साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म में जो आपकी किताब है इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो ये किताब आप लोग पढ़ रहे हैं, विश्वास रखना ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आप लोगों के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। सेलेक्टेड चीजें इसमें हैं, की पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे, रिलेटेड जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपके वन लाइनर फॉर्म में आपको किताब में मिली हुई हैं, गागर में सागर में। और यहाँ पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जो उस चीज़ जो लाइनें या जो फैक्ट हमारी बुक्स में नहीं है उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बौद्ध धर्म है, आपको पता है बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, सारी चीज़ें पता है, जन्म वगैरह सब हमने पढ़ रखा है। मैं उनके बारे में बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सर महात्मा बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी। जन्म की भविष्यवाणी किसने की थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म की जो भविष्यवाणी थी, जो भविष्यवाणी करता थे वो थे कांडिल्य। कांडिल्य ऋषि थे। और भैया एक और थे जिन्हें हम कालदेवल के नाम से जानते हैं। तो दो ऋषि हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की थी। अब सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी यशोधरा थी जिनसे 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ। और जब ये यशोधरा 12 वर्ष के बाद, शादी के 12 वर्ष बाद हम ये कह सकते हैं कि पुत्र पैदा हुआ। क्या हुआ जी? पुत्र पैदा हुआ। और वो पुत्र जिसे हम ये कह सकते हैं राहुल। राहुल का मतलब होता है बंधन। क्या मतलब है? बंधन। या बौद्ध धर्म में राहुल का क्या अर्थ था? बंधन। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर सारथी एवं रथ छोड़ा था। जब सिद्धार्थ अपने घर से निकल पड़े, जो 4 दृश्य उन्होंने देखे उसके बाद वो भैया सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। और सिद्धार्थ जब जाते हैं तो वो अनोमा नदी के किनारे पर अपने सारथी और अपने रथ को छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप ही सिंगल चले जाते हैं। बात आएगी यहां पर ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे। कहां पर? वैशाली। और उन्होंने अपना गुरु किसे बनाया था? अलार कलाम को। किसे? तो आप कहेंगे सर अलार कलाम से मिले, जिन्होंने अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को भैया ज्ञान दिया, मतलब गुरु बन गए। जो द्रव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उन्हें वो बाद में प्राप्त हुआ है। वैशाली में राजगीर पहुंचे जिसे राजगृह कहते हैं। और यहां पर इन्होंने अपना गुरु बनाया रुद्रक रामपुत्रा, जिसे रुद्रक रामपुत्र के नाम से जानते हैं। कि महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन से थे? तो आप कहेंगे सर रुद्रक रामपुत्र थे। बाद में उरुवेला गए जहां निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष की तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या की परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। क्या किया? व्रत तोड़ लिया। ठीक है, क्या कर लिया जी? व्रत तोड़ लिया। अब बात करेंगे सर यहां पर ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? अभी नहीं हुई है। अब यहां पर बात करेंगे कि सर 35 वर्ष की तपस्या की, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और संबोधि कहते हैं जिसे, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को संबोधि कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे उरुवेला, बौद्ध गया में। ठीक है, बौद्ध गया बिहार। यहां पर ये भैया क्या है? तो आप ये कह सकते हैं उरुवेला बौद्ध गया बिहार में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। निरंजना नदी के किनारे पर बैसाख पूर्णिमा के दिन यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। जिस दिन उन्होंने समाधि ग्रहण की उसके 49वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बौद्ध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक है, जो उरुवेला क्षेत्र था ये भैया बौद्ध गया कहलाया। और जो सिद्धार्थ थे ये महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। किसके नाम से जाने गए दोस्तों? बुद्ध के नाम से जाने गए। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जब समाधि ली ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो 49 दिन या इसे 7 सप्ताह भी लिखा हो सकता है, 7 सप्ताह भी लिखा रह सकता है। नेक्स्ट है कि सर पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम नामक गुफा में। और इसे भैया संयुक्त निकाय कहा गया। जो पहला उपदेश है इसका उल्लेख जो है वो किस में किया गया है? संयुक्त निकाय में। कि सर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसका वर्णन किस में है? संयुक्त निकाय में। अब इनकी शिक्षाएं हैं, 4 आर्य सत्य हैं, जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण
अष्टांगिक मार्ग से है। तो अष्टांगिक मार्ग, ये कभी कभी इसका संबंध पूछ लेता है, तो आप कहेंगे सर अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो इसका संबंध होगा बौद्ध धर्म से। किससे होगा जी, आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म से। ठीक है जी, कौन से धर्म से हो जाएगा, बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। चलिए, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। महाराष्ट्र बनारस की अगर मैं बात करूं तो महात्मा जी ने, महाराज जी भी कहते हैं, है ना, महात्मा बुद्ध जी ने किसको, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना बौद्ध भिक्षु संघ कहां बनाया था, तो आप कहेंगे सर कहां पर, वाराणसी। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहां बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। कि सर वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की, और ये किसके कहने पर, तो महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य हुआ करता था आनंद के कहने पर। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी को शामिल किया गया। कि सर जो बौद्ध भिक्षुणी संघ था जिसमें महिलाएं शामिल होती थीं, इसमें पहली महिला कौन थी, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और फिर आम्रपाली इसमें जुड़ गई। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी उनके कहां पर बने, श्रावस्ती में। कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा अनुयायी उनके कहां पर रहे, श्रावस्ती में। ठीक है, अब बात आती है सर्वाधिक उपदेश उन्हें किसमें दिए थे, पाली भाषा में। हालांकि प्राकृत भाषा में भी उपदेश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश उनके किसमें रहे थे, आप कहेंगे पाली भाषा में। बात आती है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक, जैसे जन्म, गृह त्याग, गर्भ, समाधि, ज्ञान, मृत्यु, पवित्र दिशा। तो आप कहेंगे जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह माना गया कमल व सांड। सांड किसका प्रतीक है, यौवन का। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक क्या है, कमल का फूल, और जब उन्हें यौवन प्राप्त हुआ तब सांड। हालांकि जन्म से संबंधित कमल और सांड भी लिखे आ सकते हैं, यौवन से संबंधित सांड लिखा आ सकता है, बैल जिसे कहते हैं। गृह त्याग का संबंध किससे, घोड़ा से। ठीक है, गर्भ का मतलब है हाथी, समाधि का मतलब शेर, ज्ञान का मतलब पीपल, मतलब नहीं संबंधित प्रतीक। ठीक है, कि जन्म का प्रतीक कमल व सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, गर्भ का प्रतीक क्या है, हाथी, और समृद्धि का प्रतीक शेर है। समृद्धि का प्रतीक शेर है, माफी चाहूंगा समाधि बोल बैठा। समृद्धि का प्रतीक शेर है, ज्ञान का प्रतीक पीपल है, और मृत्यु का प्रतीक है पदचिन्ह। मृत्यु मतलब मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए। और बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा किसे बताई गई है, दक्षिण को। बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा किसे बताया गया, दक्षिण को। चलिए, और यहां पर हम बात करेंगे कि सर महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के गुरु माने गए, और योग दर्शन के जो गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्रम थे। रुद्रक रामपुत्रम आप बता सकते हैं। और बृहस्पति जो थे वो वैदिक दर्शन के गुरु थे। कौन थे, वैदिक दर्शन के गुरु हुआ करते थे। तो यहां पर हमने 3 गुरुओं की बात कर ली, अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र और बृहस्पति। आगे पुस्तकें जैसे बौद्ध चरित है, बौद्ध चरित हो गई, या सौद्रानंद हो गई, सौद्रानंद ब्रज सूची, ये अश्व घोष के द्वारा लिखी गई हैं। भारत का वॉल्टेयर या भारत के हेटे कहा जाता है इन्हें। ठीक है, वॉल्टेयर कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। एक बहुत बड़ा कवि रहा है फ्रांस का, जिसे वॉल्टेयर कहते थे। लेकिन भारत का वॉल्टेयर कौन है, वो अश्व घोष हैं। ठीक, अब बात करेंगे सर विभाषा शास्त्र किसकी है, वसुमित्र की है। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई है महात्मा बुद्ध की। कि सर भारत में पहले ऐसी मूर्ति जो जीवित व्यक्ति की पूजी जा रही है वो महात्मा बुद्ध थे। कौन थे, महात्मा बुद्ध, जो गांधार शैली में निर्मित थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, बल्लवी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात होगी तो आप क्या कहिएगा कि नालंदा बौद्ध विहार था यहां पर, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आप मुझे जल्दी से बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भैया किसने, कुमार गुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर स्तूप बुद्ध के स्मृति अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु समाधि नुमा भवन बनाए गए थे। जो बनाए जाते थे ना ऐसे करके समाधि नुमा भवन जो बनाए जाते थे, ठीक है, वो स्तूप होते थे। और उदाहरण के रूप में जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका, क्या होता है जी, हर्मिका, ऐसे करके जो बना रहता है ना, वो सबसे पवित्र स्थान क्या है, हर्मिका। और आप कहेंगे पद दक्षिणा,
या प्रदक्षिणा पक्ष, चबूतरों के चारों ओर घूमने के लिए, जैसे मंदिर बना है और मंदिर के चारों तरफ घूमने के लिए जो रहता है ये क्या कहलाता था? आप कहेंगे सर प्रदक्षिणा पक्ष। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा था बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा है आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।